नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। आज हम बात करेंगे चंदन का। चंदन जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, चंदन जिसका हम तिलक लगाते हैं। चंदन कितने प्रकार के होते हैं, चंदन का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं और पूजा में कौन सी चंदन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ चंदन के क्या खास उपाय होते हैं। अगर आप सफ़ेद चंदन का प्रयोग करते हैं तो इससे किस तरह से आपके घर में खुशियां आएगी और समृद्धि आएगी। साथ में चंदन के उपाय से आप किस तरह से नज़र दोष को भी दूर कर सकते हैं। असली चंदन की क्या पहचान है, सफ़ेद चंदन की क्या पहचान है, लाल चंदन की क्या पहचान है। साथ में ये भी जानेंगे कि चंदन के क्या खास लाभ है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो किस तरह से हम चंदन का प्रयोग करेंगे ताकि पूजा की जो पुण्य फल है, पुण्य फल की प्राप्ति आपको चंदन के प्रयोग से किस तरह से होगा। हर पूजा पाठ में चंदन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि चंदन का खास प्रयोग आपको किस तरह से करना है। बहुत लोग बाजार से चंदन खरीदते हैं, चंदन की लकड़ी खरीदते हैं, चंदन की सुगंध खरीदते हैं, लेकिन असली चंदन की पहचान क्या है। असली चंदन का प्रयोग आप पूजा पाठ में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूजा पाठ का जो पूर्ण फल है उसकी प्राप्ति होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे चंदन के धार्मिक लाभ और अलग अलग चंदन का क्या है महत्व। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चंदन सबसे कीमती वनस्पति है, इसका धार्मिक और आर्थिक महत्व है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है। चंदन दो प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल चंदन। मुख्यतः दो प्रकार के चंदन होते हैं, इसके अलावा भी और तरह के चंदन होते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। चंदन के पेड़ से जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी कभी चंदन का वृक्ष जहरीला नहीं होता। चंदन का काम शीतलता प्रदान करना है और चंदन से ही ईश्वर का श्रृंगार पूरा होता है। चंदन वृक्ष की आयु वृद्धि के साथ साथ उसके तनों और जड़ों की लकड़ी में सुगंधित तेल का अंश भी बढ़ने लगता है। इसकी पूर्ण परिपक्वता में 8 से लेकर के 12 वर्ष तक का समय लगता है। चंदन का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा बिना चंदन के संपन्न नहीं होती है। ज्योतिष के अनुसार माथे पर लगाने वाला चंदन जीवन में खुशियां लाता है और ग्रह दोष भी दूर करता है। चंदन के उपाय करने से जीवन में धन लाभ के साथ साथ सुख शांति और समृद्धि भी आती है। चंदन की लकड़ी का उपयोग मूर्ति कला तथा साज सज्जा के सामान बनाने में तो आता ही है, साथ ही अगरबत्ती, हवन सामग्री तथा सुगंधित इत्र के निर्माण में भी चंदन का प्रयोग होता है। भगवान भोलेनाथ को चंदन का लेप लगाया जाता है क्योंकि चंदन में शीतलता होती है। भगवान को चंदन अर्पित करने का हमारा भाव यह रहता है कि जिस प्रकार चंदन सुगंधित है उसी प्रकार हमारा जीवन भी हमेशा सुगंधित रहे। हिंदू धर्म में माथे पर चंदन का तिलक लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। हमारे शास्त्रों में यह बात वर्णित है कि चंदन का तिलक लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है तथा व्यक्ति के शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे ललाट पर लगाए रखने से पवित्रता और शांति का एहसास रहता है, साथ ही आज्ञा चक्र सक्रिय होकर शुभ फल देने भी लगता है। पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चंदन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्यतः सफेद चंदन होते हैं, लाल चंदन है, गोपी चंदन है, हरी चंदन और पीला चंदन। चंदन का प्रयोग श्री हरि विष्णु को तिलक लगाने से लेकर उनके मंत्रों का जाप करने के लिए चंदन की माला का प्रयोग भी किया जाता है। चंदन सिर्फ आपकी आस्था से ही नहीं बल्कि आपकी मनोकामनाओं से भी जुड़ा होता है।
आज हम जानेंगे कि अलग अलग चंदन को लगाने का क्या महत्व है। सबसे पहले जानते हैं कि सफेद चंदन का क्या महत्व है। ऐसा मानते हैं कि गले में सफेद चंदन की माला को धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और साधक को मानसिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चंदन की माला की तरह चंदन का तिलक भी शुभता लिए होता है। मानता है कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और शिव जी की पूजा में चंदन का तिलक अर्पण करने के बाद उसे प्रसाद के स्वरूप माथे पर लगाने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। माथे पर लगा तिलक सभी आपदाओं से बचाता हुआ सुख सौभाग्य का कारक बनता है। सफेद चंदन की माला से महासरस्वती, महालक्ष्मी मंत्र, गायत्री मंत्र का जप करना विशेष शुभ फलदायक होता है। अब बात करते हैं लाल चंदन का। ज्योतिष के अनुसार शक्ति की साधना में चंदन की लकड़ी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। मानते हैं कि लाल चंदन की माला से देवी दुर्गा के लिए किया जाने वाला मंत्र जाप न सिर्फ मनचाहा वरदान दिलाता है, बल्कि पूजा के इस उपाय से मंगल ग्रह से जुड़ा मंगल दोष भी दूर हो जाता है। प्रतिदिन प्रातः काल तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन, लाल फूल एवं चावल डालकर प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ दान से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य आयु, आरोग्य, धन धान, पुत्र, मित्र, तेज, यश, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं गोपी चंदन की। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को अधिकतर गोपी चंदन अर्पित किया जाता है। फिर भक्त अपने माथे पर इसे लगाते हैं। इस तिलक को धारण करने वाले को समस्त तीर्थ स्थानों में दान देने तथा व्रत पालन करने का फल मिलता है। ऐसा मानते हैं कि प्रतिदिन गोपी चंदन से तिलक धारण करने वाला पापी मनुष्य भी भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हरि चंदन का। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और उनके अवतारों को हरि चंदन का तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर लगाए। ऐसा करने से आपका मन और दिमाग दोनों शांत रहेंगे। इसके साथ ही व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। हरि चंदन तुलसी की शाखाओं और जड़ से तैयार किया जाता है। इसको धारण करने से मनुष्य के रोग और शोक दूर होकर भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अब हम ये जानते हैं कि चंदन के तिलक का प्रयोग करने से आपको क्या फायदे मिलते हैं। देखिए, चंदन का तिलक विवेक को बढ़ाने वाला होता है। क्रोध अधिक आने पर चंदन का तिलक लगाने से लाभ प्राप्त होता है। चंदन का तेल हाई ब्लड प्रेशर से निपटने और तनाव कम करता है। जन्म कुंडली में अगर गुरु अशुभ फल दे रहा हो या विवाह में देरी हो रही हो तो रोज सुबह नहाने के पानी में थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल करके नहाना चाहिए। इससे गुरु के दोष भी दूर होते हैं और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। आपको सफेद चंदन का प्रयोग करना है। श्री कृष्ण को चंदन का तिलक लगाने से मनोकामना पूरी होती है। अगर पति पत्नी में नहीं बनती है, पत्नी को स्वयं अपने हाथों से पति को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है। चंदन की माला गले में पहनने से देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और गुरु के दोष कम होते हैं। रक्त चंदन से मंगल देव की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और मंगल दोष भी दूर होते हैं। सूर्य के अर्घ में लाल पुष्प एवं लाल चंदन मिला करके अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त होता है। भगवान सूर्य आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चंदन पाउडर को हवन सामग्री में मिलाकर हवन करने से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका शमन होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। जिन बच्चे को बहुत जल्दी नजर लग जाती है और खास करके किसी पार्टी में बच्चे जाने के बाद बीमार हो जाते हैं तो उन बच्चों को तैयार करने के बाद
चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक नजरों का प्रभाव नहीं होता है। अब ये जानते हैं कि सफेद चंदन के क्या खास उपाय है। क्या आपको सफेद चंदन का उपाय करना चाहिए? जिस घर में प्रतिदिन चंदन को घिसकर माथे पर लगाया जाता है, उस घर में रोग और शोक नहीं होते हैं। प्रतिदिन घर से निकलते समय अपनी नाभि पर चंदन का इत्र लगाइए। इससे संपन्नता और वैभव बढ़ता जाएगा। इसके अलावा चाहे तो पर्स, तिजोरी और वस्त्रों में भी इस सुगंध का प्रयोग आपको करना चाहिए। चंदन से राहु ग्रह की शांति बहुत आसानी से हो जाती है, इसका आप ध्यान रखिए। चंदन के पेड़ में शीतलता के कारण विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह चंदन की विशेषता है। राहु यदि कुंडली में निगेटिव फल दे रहा है तो चंदन की सुगंध को अपने हाथ की कलाई यानी कि मणिबंध पर लगाना चाहिए। इससे आपको राहु ग्रह की शांति में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। राहु सर्प का फन है और केतु सर्प की पूंछ, जो कि पूर्ण सर्प हो जाता है। चंदन का उत्पाद लगाने से, जो चंदन का जो सुगंध है उसको लगाने से जो विषाक्तता है वो प्रभावहीन हो जाता है। यदि शत्रु अधिक परेशान कर रहे हो तो कलाई की रक्षा सूत्र में चंदन की सुगंध आपको लगाना चाहिए। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप चंदन का प्रयोग इस तरह से करेंगे तो आपकी घर में खुशियां और समृद्धि भी आएगी। घर में आए दिन कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र के एक दिन पहले चंदन के पेड़ की जड़ पर सिंदूर, पीले चावल, जल चढ़ा करके धूप दीप करें और फिर आमंत्रित करें, उसे आमंत्रण दे। इसके दूसरे दिन यानी गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन चंदन के पेड़ की थोड़ी सी लकड़ी लाकर लाल कपड़े में बांधकर घर के मेन गेट पर लटका दें। ऐसा करने से घर में खुशियां और समृद्धि वापस आएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। चंदन की लकड़ी को लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी और चंदन की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। इसके बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा पाठ करने के बाद चंदन को घर में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन धान की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां वापस लाने के लिए चंदन का एक प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। इसके लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में चंदन की जड़ को गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद फिटकरी के छोटे से टुकड़े के साथ कमरे में बांध दीजिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम हमेशा बना रहेगा और दोनों के जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। अगर आप एक उपाय करेंगे चंदन का तो इससे नजर दोष से भी आप बचे रहेंगे। बच्चे को चंदन की छाल की धुआं देने से नजर दोष दूर हो जाता है। इसके साथ ही हर रोज चंदन का तिलक भी लगाएं। ऐसा करने से बच्चों से बुरी शक्तियां दूर होती है और तिलक लगाने से मन भी शांत बना रहता है। हर रोज चंदन का तिलक लगाने से आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई भी सक्रिय हो जाता है। अब ये जानते हैं कि असली चंदन की पहचान क्या है। देखिए, असली चंदन की पहचान करनी हो तो उसे जमीन या ठोस सतह पर घिसे और तब तक घिसे जब तक कि वह गर्म ना हो जाए। जैसे ही चंदन गर्म होगा उसमें से सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। सुगंधित चंदन ही असली चंदन की पहचान मानी जाती है। ये है सफेद चंदन को पहचानने का तरीका। अब लाल चंदन को कैसे पहचाना जाता है? देखिए, लाल चंदन की लकड़ी पानी में बाकी लकड़ियों के मुकाबले जल्दी डूब जाती है। इसके पीछे का वजह यह है कि लाल चंदन की लकड़ी का घनत्व पानी से ज्यादा होता है। इसलिए लाल चंदन की लकड़ी की पहचान करनी हो तो उसके लिए समान लकड़ी और लाल चंदन की लकड़ी ले लीजिए। दोनों को साथ में पानी में डुबो दीजिए। यदि लाल चंदन की लकड़ी जल्दी पानी में डूब जाए तो वह असली लाल चंदन है। लाल चंदन
श्वेत चंदन की तरह सुगंधित भी नहीं होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आज मैंने आपको बताया कि लाल चंदन का क्या खास प्रयोग करना है, चंदन कितने प्रकार के होते हैं और हर तरह के चंदन का प्रयोग आपको किस तरह से करना है, चंदन से क्या आपको खास टोटके उपाय करनी है। साथ में मैंने आपको ये बताई कि लाल चंदन और सफ़ेद चंदन की पहचान क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि चंदन क्या होता है, चंदन का प्रयोग किस तरह से करना है, किस तरह से चंदन की पहचान करनी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।